नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 11 सितंबर 2015 को चंडीगढ़ में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आप एक डॉक्टर हैं, मैकेनिक नहीं, और हम एक मशीन के साथ कारोबार नहीं करते, एक जिंदा इंसान के साथ करते हैं। और इसीलिए सिर्फ ज्ञान काफी नहीं होता है, हमारे लिए आवश्यक होता है मानवीय संवेदनाओं का सेतु जोड़ना। मारना बहुत सरल होता है, लेकिन किसी को जिंदा रखना पूरा जीवन खपा देना पड़ता है। और उस अर्थ में आपके जीवन में भी आज ये 9/11 का एक विशेष महत्व बनता है। इतिहास के झरोखे में 9/11 का और भी एक महात्म्य है। 1893 करीब 120 साल पहले इसी देश का एक महापुरुष अमेरिका की धरती पर गया था और 9/11 को शिकागो की धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद ने अपना उद्बोधन किया था। और उस उद्बोधन का परम था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उस एक शब्द ने, उस एक वाक्य ने पूरे सभागृह को लंबे अरसे तक तालियों से गूंजने के लिए मजबूर कर दिया था। उस एक पल ने पूरी मानवता को बंधुता में जोड़ने का एक एहसास कराया था। वो एक घोष वाक्य से मानवता के साथ हर मानवीय जीवन किस प्रकार की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है उसका संदेश था। लेकिन 9/11 1893 स्वामी विवेकानंद का संदेश अगर दुनिया ने माना होता, दुनिया ने स्वीकार किया होता, तो शायद वो जो दूसरा 9/11 हुआ वो न होता। और उस परिप्रेक्ष्य में आज 9/11 को चंडीगढ़ पीजीआई में दीक्षांत समारोह के लिए मुझे आने का अवसर मिला है। मैं पीजीआई से भली भांति परिचित हूं, बहुत बार यहां आया करता था। कोई न कोई हमारे परिचित लोग बीमार होते थे तो मुझे मिलने आना होता था, क्योंकि मैं लंबे अरसे तक यहीं चंडीगढ़ में रहा, मेरा कार्यक्षेत्र रहा, और इसलिए मैं भली भांति पीजीआई से परिचित रहा। आज आपने समारोह में देखा होगा, जो पहले कभी नहीं देखा होगा, सरकारी स्कूल के अंडर प्रिविलेज कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं। मैंने एक आग्रह रखा है कि जहाँ भी मुझे कॉन्वोकेशन में जाने का अवसर मिलता है तो मैं आग्रह करता हूँ कि उस शहर के गरीब बस्ती के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ के बच्चों को ला करके इस कार्यक्रम के साक्षी बनाइए। ये दृश्य जब देखेंगे तो उनके भीतर एक एस्पिरेशन जगता है, उनके भीतर भी एक विश्वास पैदा होता है, यार कभी हम भी यहाँ हो सकते हैं। तो ये दीक्षांत समारोह में दो चीज है। एक, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करके जीवन के एक नए क्षेत्र में कदम रखना है वो है, और दूसरे वो हैं जो आज इस कदमों पर चलने का कोई संकल्प लेकर के शायद ये दृश्य देख करके यहाँ से जाएंगे। एक शिक्षक जितना नहीं सिखा सकता है, उससे ज़्यादा एक दृश्य मन में अंकित होता है और किसी की जिंदगी को बदलने का कारण बन सकता है। और उस अर्थ में मेरा आग्रह रहता है, कैसे हमारे गरीब परिवार के बच्चे भी ऐसे समारोह में साक्षी हो, और उसी के तहत
मैं पीजीआई का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे इस सुझाव को स्वीकार किया और इन छोटे छोटे बालकों को आज इस समारोह के साक्षी बनाने का अवसर दिया। एक अर्थ में आज के समारोह के ये मुख्य अतिथि हैं। वे हमारे रियल चीफ गेस्ट हैं। जब दीक्षांत समारोह हो रहा है तो मैं दो और शब्दों का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि जब ये दीक्षांत समारोह होता है तो कहीं हमारे मन में ये भाव तो नहीं होता है कि शिक्षांत समारोह है, कहीं ये भाव तो नहीं होता है कि विद्यांत समारोह है। अगर हमारे मन में ये भाव उठता है कि शिक्षांत समारोह या विद्यांत समारोह है तो ये सही अर्थ में दीक्षांत समारोह नहीं है। ये शिक्षांत समारोह नहीं है, यहां शिक्षा का अंत नहीं होता है। ये विद्यांत समारोह नहीं है, ये विद्यार्थी की उपासना का अंतकाल ये नहीं है। ये दीक्षांत समारोह है। हमारे मानवीय इतिहास की ओर अगर नजर करें तो ऐसा ध्यान में आता है कि सबसे पहला दीक्षांत समारोह कई 2500 वर्ष पहले हुआ, ऐसा लिखित उल्लेख प्राप्त होता है। 2500 वर्ष पुरानी ये परंपरा है। तैत्रेयी उपनिषद में सबसे पहले दीक्षांत समारोह की चर्चा है, यानी ये घटना 2500 वर्ष से चली आ रही है और इसी धरती से ये संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। जब दीक्षांत समारोह होता है तब कुछ पल तो लगता है हाँ चलो यार बहुत हो गया, कितने दिन पोस्टमार्टम रूम में निकालते थे, वो कैसे दिन थे, चलो अब छुट्टी हो गई। पता नहीं लेबोरेटरी में कितना टाइम जाता था और पता नहीं हमारे साहब भी इतना परेशान करते थे, रात रात को ड्यूटी पे बुला लेते थे। पेशेंट को खांसी भी नहीं होती थी लेकिन उठाते थे, चलो देखो जरा क्या हुआ है। आपको लगता होगा कि सब परेशानियों से मुक्ति हो गई। हकीकत में जो आपने सीखा है, समझा है, पाया है, अनुभव किया है, उसे अब कसौटी पर कसने का सच्चा वक्त प्रारंभ होता है। किसी अध्यापक के द्वारा आपकी कही गई कसौटी और उसके कारण मिले हुए मार्क्स, उसके कारण मिला हुआ प्रमाण पत्र और उसके कारण जीवन यापन के लिए खुला हुआ रास्ता, वहीं से बात समाप्त नहीं होती है। बात एक प्रकार से शुरू होती है कि अब हर पल कसौटी शुरू होती है। पहले आप पेशेंट को देखते थे तो एक स्टूडेंट के रूप में पेशेंट कम नजर आता था, सिलेबस ज़्यादा याद आता था कि किताब में लिखा था कि इतना पल्स रेट है तो ऐसा होता है, तो हमें वो पेशेंट भी याद नहीं आता था, उसकी पल्स भी ध्यान में नहीं रहती थी। लेकिन टीचर ने जो बताया गया, यार इसका कैसा है जरा देखो, तो फिर किताब देखते थे उसकी पल्स का जो हो, लेकिन हम किताब देखते हैं यार क्या हुआ। यानी हमने उसी प्रकार से अपने समय को बिताया है। लेकिन अब जब पेशेंट की पल्स पकड़ते हैं तब किताब ध्यान में नहीं आती है। एक जिंदा इंसान आपके सामने बैठा होता है, पल्स रेट ऊपर नीचे हुआ तो आपकी धड़कन भी ऊपर नीचे हो जाती है, इतनी एकात्मता जुड़ जाती है। किताब से निकल करके जिंदगी से जुड़ने का अवसर आज से प्रारंभ होता है। और आप डॉक्टर हैं, आप मैकेनिक नहीं हैं। एक मैकेनिक का भी कारोबार पुर्जों के साथ होता है, आजकल डॉक्टर का भी कारोबार पुर्जों के साथ ही होता है। सारे स्पेयर पार्ट का उसको पता होता है।
टेक्नोलॉजी ने हर स्पेयर पार्ट का काम क्या है वो भी बता दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक मशीन के साथ कारोबार नहीं करते हैं, एक जिंदा इंसान के साथ करते हैं। और इसलिए सिर्फ ज्ञान इनफ नहीं होता है, हर पुर्जे के संबंध में, उसके काम के संबंध में, उसके आई हुई कठिनाइयों के संबंध में सिर्फ ज्ञान होना सफिशिएंट नहीं होता है। हमारे लिए आवश्यक होता है मानवीय संवेदनाओं का सेतु जोड़ना। आप देखना, सफल डॉक्टरों का जरा हिस्ट्री देखिए। बीमारी को फोकस करने वाले डॉक्टर बहुत कम सफल होते हैं, लेकिन बीमार पर फोकस करने वाले डॉक्टर ज्यादा सफल होते हैं। जो बीमारी में सटा हुआ है, जो सिर्फ बीमारी को एड्रेस करता है, वो न पेशेंट को ठीक कर पाता है और न ही अपने जीवन को सफल कर सकता है। लेकिन जो बीमार को एड्रेस करता है, उसकी मनोवैज्ञानिक अवस्था को एड्रेस करता है, उसके अवस्था को सोचता है। गरीब से गरीब पेशेंट आ गया, पता है पेमेंट नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर डॉक्टर ने एक बीमार को देखा, बीमारी को बाद में देखा, तो आप देखना कि 20 साल के बाद भी वो गरीब पेशेंट मजदूरी करके डॉक्टर के घर वापिस आके अपना कर्ज चुका देगा। क्यों? क्योंकि आपने बीमारी को नहीं, बीमार को अपना बना लिया था। और एक बार बीमार को अगर हम अपना बना लेते हैं तो उसकी बीमारी को जाने का कारण भी बहुत बन जाता है। आजकल मेडिकल साइंस एक प्रकार से टेक्नोलॉजी से ओवर पावर्ड है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेडिकल साइंस है। आज कोई डॉक्टर बीमार व्यक्ति आ जाए तो देख करके 4 सवाल पूछ करके दवाई नहीं देता है। वो कहता है जाओ पहले लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट करवाओ, यूरिन टेस्ट करवाओ। सारी टेक्नोलॉजी उसके सर चीर फाड़ करके चीज़ें छोड़ करके कागज पे आपको डाल दे, तो फिर आप तय कहते अच्छा ऐसा करो, वो वाली लाल वाली दवाई दे दो या नीली वाली दे दो, ये दे दो, आपने कंपाउंडर के बता देते हैं। यानी डॉक्टर को निर्णय करने का इतनी सुविधा बन गई है, उसको इतनी चीजें उपलब्ध है, और थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस उसको एक्सपर्टाइज की ओर ले जाने के लिए बहुत बड़ी ताकत देता है। और जब मैं सुनता हूं कि पीजीआई एक डिजिटल इनिशिएटिव वाला इंस्टीट्यूट है, इसका मतलब आप मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए परिचित डॉक्टर हैं। और अगर आप मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए परिचित डॉक्टर हैं तो आपके लिए अब उस पेशेंट को समझना, उसकी बीमारी को समझना, उस बीमारी को ठीक करने के रास्ते तय करना, टेक्नोलॉजी आपको मदद करती है। ये जो बदलाव आया है, वो बदलाव पूरे मेडिकल साइंस में किस प्रकार से बदलाव आया है। और मुझे विश्वास है कि हाँ, जो शिक्षा दीक्षा आपने पाई है, हम ये भी समझें कि हम डॉक्टर बन गए। हमें डॉक्टर किसने बनाया? इसलिए बने कि हमारा दिमाग बहुत तेज था, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले आए थे, उस समय हमारा कोचिंग बहुत बढ़िया हुआ था, इसलिए हम डॉक्टर बन गए। हम इसलिए डॉक्टर बन गए कि 5 साल 7 साल जो भी बिताना था बहुत ढंग से बिताया, इसलिए डॉक्टर बन गए। अगर ये हम सोचते हैं तो शायद हम अधूरे सोच के हैं, हमारे ख्यालात अपूर्ण है।